हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक हॉरर मूवी शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि तमिलनाडु के जंगलों में घूम रहे होते हैं। लड़के का नाम राम होता है। वो जंगल में लकड़ियां लेने जाता है, तभी उसे बीच में एक त्रिशूल दिखता है जो कि काफी अजीब बात है, जिसे वो साइड में रखकर एक पेड़ के तने को कुल्हाड़ी से काटने लगता है ताकि वह उसकी हेल्प से आग जला सके। इसके बाद वह उस तने को काफी मुश्किल से तोड़ पाता है। तभी अंदर से एक कील निकली हुई उसे दिखाई देती है और उसी वक्त उसे एक अचानक से जोर का झटका लगता है, जिससे कि वह पीछे जा गिरता है। तभी वह यह नोटिस करता है कि पेड़ के अंदर से कुछ बाहर आ रहा होता है। जैसे ही उसके पास कुछ चीज बाहर आती है तो वह देखता है कि उसके पास एक काली गुड़िया पड़ी हुई है जो दिखने में काफी भयानक होती है। जैसे ही वह उस गुड़िया को हाथ में लेता है वैसे ही उसके सामने एक अनजान परछाई आ जाती है और जैसे ही वह चिल्लाने की कोशिश करता है, उस अनजान शक्ति ने उसका गला ही दबा दिया होता है। उसकी आवाज ही नहीं निकल रही होती है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अगले ही पल वह परछाई उस आदमी पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। यहाँ राम की गर्लफ्रेंड कान में हेयरफोन लगाकर गाने सुन रही होती है, मगर जब वह नोटिस करती है कि राम बहुत देर से नहीं आया है तो वो राम को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जैसे ही वह उस गुड़िया को अपने हाथ में लेती है तो वह परछाई उसे भी खत्म कर देती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि उस गुड़िया पर जरूर कोई काला जादू किया गया है या फिर कोई ऐसी आत्मा है जो कि उस गुड़िया से जुड़ी हुई है, वह आजाद हो चुकी है। फिर हमें अगले सीन में कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम कुछ दोस्तों को देखते हैं। वे 5 लोग थे जिनके नाम चरण, मीना, जेरी, सेतु और चारू थे। जहां पर चरण और मीना कपल होते हैं और ये सभी लोग उस जंगल में ट्रैकिंग करने का प्लान बना रहे होते हैं। हालांकि इस जंगल में आना मना था, मगर यहाँ पर वे लोग इलीगल तरह से ही आए हैं। किसी जमाने में यहाँ पर एक सरकारी प्लांटेशन हुआ करता था जिसे अब बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आने के लिए चरण ने अशोक नाम के आदमी से कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसने अपने कनेक्शन की हेल्प से अपने अंदर काम कर रहे माही की हेल्प से चरण और उसके ग्रुप की हेल्प करने के लिए माही को भेजा। और माही उस जंगल के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है क्योंकि वह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जंगल का गार्ड हुआ करता था। साथ ही साथ वह पार्ट टाइम गाइड भी था, तो वह उनका गाइड भी बन जाता है। अगली सुबह ये सभी लोग गाड़ी से ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं और मारी भी इनके साथ होता है। अब जैसे ही इन लोगों की गाड़ी मारी के घर के आगे से गुजर रही होती है, तभी मारी की बेटी कार रुकाकर उसके पापा को एक गले में ताबीज पहना देती है और वह अपने पापा से कहती है कि आप इसको गले से कभी मत निकालिए। वह आज इस ताबीज को भूलकर जा रहा था, इसीलिए उसकी बेटी आज उसे पहनाने के लिए आ गई थी। अब ये इस जंगल के पास पहुंच चुके थे, मगर अब गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा सकती थी क्योंकि अब रास्ता ही खत्म हो चुका था। और इसी वक्त हम यहाँ मारी के एक फ्रेंड को देखते हैं और वो इस गाड़ी में बैठकर इस गाड़ी की देखभाल करने लगता हो और बाकी ये सभी लोग उतर कर यहाँ से जाने लगते हैं। फिर जंगल में जाने के बाद मारी कहता है कि जिस किसी को भी कुछ बताना है यहीं पर कॉल करके बता दीजिए, क्योंकि जंगल में आगे सिग्नल नहीं मिलेंगे। इस पर मीना कहती है कि अगर हम किसी मुसीबत में फंस गए तब क्या होगा, और वह कहता है कि अगर आप लोग मेरी बात मानते हुए इस जंगल में चलेंगे तो किसी को कुछ भी नहीं होगा। कुछ दूरी पर एक नदी बहती हुई नजर आती है, उसमें मीना और चारू एंजॉय करने लगते हैं। इसी दौरान वे बहुत ही ज्यादा मस्ती कर रही होती हैं। इस पर मारी उन्हें वहां से जल्दी निकलने के लिए कहता है और अब इस जगह पर वो यह कारण बताता है कि यहाँ पर जंगली जानवर आ सकते हैं, इसलिए यहाँ इतना शोर मचाना ठीक नहीं है। इसके बाद वे दोनों पानी से बाहर तो आ जाते हैं, मगर वह मीना उस मारी के ऊपर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। फिर थोड़ी देर के बाद ये एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत सारी घंटियां बंधी हुई थी और वह प्राइवेट एरिया का बोर्ड लगा हुआ था जहाँ अंदर जाना मना था। इन घंटियों में सेतु हाथ लगा देता है और वे घंटियां काफी साल पुरानी होने की वजह से गिर जाती हैं, क्योंकि जिस लकड़ी पर वे बंधी हुई थी वे लकड़ी सड़ जाती है। अब मारी इसके बाद कहता है कि हमें इसके आगे नहीं जाना चाहिए, यह एक खतरनाक जगह है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कोई आत्मा रहती है। अब यह सुनकर तो मीना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। कहती है कि क्या तुमने हमें बच्चा समझा हुआ है और तुम हमें कहीं भी जाने से मना क्यों कर रहे हो। इससे बाकी सब भी मारी की बातों से एग्री करते हैं, मगर मीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर फिर भी वे मारी की बातें मानकर दूसरी साइड से जाने लगते हैं। इसी बीच चारू को एक जगह पर अजीब सी आवाज आती है। तभी चारू पता नहीं कब किसी सबसे अलग होकर दूसरे रास्ते पर पहुंच जाती है और वह रास्ता एक खाई के पास जाकर खत्म होता है।
उस खाई के पास जाते ही उसको अचानक से ऐसा लगता है जैसे कि पीछे से किसी ने उसे धक्का दिया हो। मगर इससे पहले कि वहाँ कुछ होता, मारी पीछे से आकर चारू को पकड़ लेता है। फिर चारू यह सोचती है कि जब पीछे कोई भी नहीं था तो किसने उसे धक्का दिया होगा। फिर उसके सभी दोस्त वहाँ आ जाते हैं और वह यह बात बहुत जल्दी भूल जाती है और वे सब मस्ती मजाक करने लगते हैं। इसी बीच मीना और चरण एक पत्थर पर बैठे हुए थे, तभी चेरी आकर उनकी फोटो लेने लगता है। इसके बाद वे दोनों ही उठकर वहां से भाग जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन चेरी को समझ नहीं आता कि ये पेड़ के पीछे क्यों छुपे हुए हैं। तभी वह मीना को एक पेड़ के पीछे देख लेता है और चेरी मीना से कहता है कि तुम पेड़ के बाहर आओ, वहां से तुम्हारी अच्छी फोटो आएगी। जेरी की इतना कहते ही एक चुड़ैल वहां से बाहर आती है। उस चुड़ैल को अचानक से ऐसे देखकर जेरी को एक जोर का झटका लगता है और तभी कोई नीचे से चेरी का पैर खींचता है और चेरी नीचे से गिर जाता है। इससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पैर पर किसी की उंगलियों के निशान थे, यानी कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह बिल्कुल सच था। चेरी की ऐसी हालत देखकर सभी दोस्त उस पर हंसने लगते हैं, मगर वो इन सबको समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर कोई तो है। वो यहाँ इतना ज्यादा सीरियस हो चुका था कि वो अपना यहाँ पर ट्रैक छोड़कर यहाँ से जाने की बात करता है। तभी सेतु उससे कहता है कि साले तुम तो हो ही डरपोक, चले जाओ यहाँ से। और उस वक्त चारू भी सेतु का ही साथ देती है। तभी चेरी कहता है कि अगर तुम दोनों में इतनी ही हिम्मत है तो तुम दोनों उस प्राइवेट एरिया के अंदर जाके दिखाओ। अब ये सब बातें मारी भी सुन रहा होता है, मगर उसके मना करने पर भी उसकी बात कोई नहीं सुनता। यहाँ सेतु और चारू चेरी के चैलेंज को सीरियस ले लेते हैं और एक बड़े से रेड रिबन को लेकर उस जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। और जहाँ से वे गुजर रहे थे और वहीं पर वे रेड रिबन को बांध रहे थे ताकि वे आते वक्त रास्ता ना भूल जाएं। इसके बाद एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर वे चले जाते हैं और उस कुछ ही दूरी पर चलने के बाद उन्हें एक खंडर सा घर नजर आता है और वहीं हम यह देख पाते हैं कि इन लोगों पर कोई नजर रख रहा होता है। फिर ये लोग उसी खंडर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें वही गुड़िया मिलती है जो कि हमें शुरुआत में दिखाई दी थी। चारू उस गुड़िया को अपने हाथ में ले लेती है और उसके साथ सेल्फी लेने लगती है। तभी उसे अपने पीछे वही चुड़ैल नजर आती है जिसे हमने पहले भी देखा हुआ है। वो देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वह चुड़ैल उसे बाहर भी नजर आती है, इससे कि चारू की हालत खराब हो जाती है। एक ही बार में वह चुड़ैल दो जगह पर कैसे नजर आती है। चारू सेतु को भी बताती है कि यहाँ चुड़ैल है, मगर सेतु कहता है ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ चरण और मारी को इन दोनों की फिक्र होने लगती है। ये लोग इन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। तभी इन्हें बीच रास्ते में चारू घायल हालत में मिलती है। जैसे ही ये उसके पास पहुंचते हैं तो चारू जोर जोर से हंसने लगती है और सेतु भी उन पर जोर जोर से हंसने लगता है। इससे कि मारी और वो समझ जाते हैं चेरी की ये दोनों प्रैंक कर रहे हैं और इससे मारी और चेरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मारी फिर बेस कैंप पर आने लगता है जिसके पीछे चरण भी आ रहा था। तभी ये दोनों नोटिस करते हैं कि चारू और सेतु दोनों तो बेस कैंप पर ही थे और वो काफी डरे हुए थे। इनको यहाँ देखकर उन दोनों के दिमाग में आता है कि फिर वो वहाँ कौन था, इन्होंने इनके साथ प्रैंक किया होता है। इसके बाद पीछे मुड़कर देखने पर चरण को चारू और सेतु, जो कि उसी चुड़ैल के छलावे थे, एक शैतानी मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखते हुए दिखाई देते हैं, तो कि अगले ही पल गायब भी हो जाते हैं कि ये चुड़ैल इनके साथ खेल रही थी। यह सब चीजें मारी भी गौर करता है और वह कहता है कि यह चुड़ैल वापस लौट चुकी है, यानी कि पेची, वो चुड़ैल जिसका नाम पेची है। इसके बाद वो सबको पेची की कहानी सुनाने लगता है, जो कि उनके ही गांव की एक औरत हुआ करती थी। उसने केरला से काला जादू सीखा था और वह जंगलों में अपने फॉलोअर्स के साथ काला जादू किया करती थी। इससे हुआ यह कि अचानक से धीरे धीरे गांव में कई लोगों की मौत होने लगी और कई लोग गायब भी हो गए थे। लोगों को जल्दी ही पता चल गया था कि इसके पीछे पेची है और वे उसे रोकने के लिए पहुंच जाते हैं, मगर वह इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि उसने अपनी शक्तियों से सबको खत्म कर डाला। जब यह बात गांव वाले लोगों ने एक साधु को बताई तो उस साधु ने बताया कि वह एक शैतान की पूजा करती है। वह ऐसा काम कर रही है जिससे इंसानों की बलि दी जाती है और इससे अमर होने का वरदान मिलता है। इसी वजह से पेची को मारा नहीं जा सकता, मगर उसे कैद किया जा सकता है। इसीलिए साधु की बात मानकर गांव वालों ने दूसरी बार पेची पर हमला किया, जिससे पेची का शरीर तो खत्म हो गया, मगर उसकी आत्मा को इस भयानक गुड़िया के अंदर कैद करके एक पेड़ पर लटका दिया गया था। इस गुड़िया को शुरुआत में उस लड़के ने पेड़ से गिरा दिया था और पेची आजाद हो चुकी थी और उन्होंने पेची के शरीर को वहीं नजदीक में दफना दिया था। इस वजह से जंगल के बाहर वह पेची किसी को कुछ नहीं कर सकती। यह पेची का इलाका बन चुका था, इस जंगल से बाहर वो नहीं निकल सकती थी और इसीलिए यहाँ पर प्राइवेट एरिया बना दिया गया था।
और ऐसा इसलिए किया गया था कि ताकि कोई भी इसके अंदर ना जाए। और ये जो घंटियां थी वो शायद पेची को रोकने के लिए थी, उसकी शक्तियों को रोकने के लिए थी। अगर वे घंटियां तो टूटकर बिखर चुकी थी और इसीलिए यहाँ पर एक सरकारी कॉफी प्लांटेशन था, उसे भी बंद कर दिया गया था। राम और उसकी गर्लफ्रेंड को भी पेची ने ही मार दिया था। अब ये लोग काफी अंदर आ चुके थे और जिसमें से चारों ओर सेतु तो पेची के घर के अंदर भी जा चुके थे। यह कहानी सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और उसी वक्त ये लोग जंगल से निकलने का फैसला कर लेते हैं। अभी वे सभी लोग अपना सामान पैक कर रहे होते हैं कि तभी चेरी को पता चलता है कि उसका कैमरा गायब हो चुका है और वह अपना कैमरा ढूंढने के लिए उस जंगल में वापस निकल जाता है, क्योंकि वो काफी कीमती कैमरा होता है। मारी उसे कई बार मना करता है जाने को, मगर चेरी नहीं मानता। मगर चेरी नहीं सुनता और वह चल देता है। तभी मारी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। फिर वहीं पर चेरी को अपना कैमरा मिल जाता है, जिसे लेकर वो वापस से लौटने लगता है। पर तभी वह अपने पीछे दो मारी देखता है, वो जो उसके करीब था, एक वो जो उससे दूर था, जिसे देखकर उसे लगता है कि उसके पास वाला मारी छलावा होगा। इसीलिए वह उसे धक्का देकर वहां से दूर भागने लगता है, जबकि वही असली मारी था जिसने उसे धक्का दिया। दूरी पर खड़ा हुआ मारी था, वह पेची का एक छलावा था। अब वह डरते हुए भागने लगता है और वह उसी घर में पहुंच जाता है जो पेची का घर था। और तभी पेची वहां आकर उसे मार डालती है। मारी जो कि चेरी के साथ गया था वह अकेला ही लौटता है, जिससे सेतु और मीना को लगता है कि मारी ने ही चेरी को मारा होगा। यह सब कुछ मारी ही कर रहा है। वे सब मारी की उस कहानी पर यकीन नहीं कर रहे होते हैं। इसी बात पर गुस्सा होकर सेतु मारी को ही मारने लगता है। दूसरी तरफ चारू भी कहीं चली जाती है, जिसका पीछा करते हुए चरण और मीना भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर उन्हें चारू एक अजीब सी खड़ी हुई मिलती है और एक ही झटके में वह चारू पेची को अपने साथ पकड़कर ले